राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट आप मेरे चैनल को कर रहे हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लहसुन पका है या फिर नहीं, या फिर कितने दिन में पकने वाला है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। लहसुन को अपने खेत के अंदर से हमें कितने दिन की अवस्था पर बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे कि लहसुन का साइज भी हमें अच्छे से मिल जाए और हमें हानि भी देखने को न मिले और हमें जो कीमत है लहसुन की वो अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो मूंग की खेती से संबंधित बनाई थी कि मूंग की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी की वीडियो। उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। अगली वीडियो आप संपूर्ण खेती की किस खेती से संबंधित चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि कुछ किसान भाई तोरी की खेती, भिंडी की खेती, प्याज, लौकी, आलू, किसी भी फसल की यदि बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की, कटाई तक की यदि आप जानकारी की वीडियो एक ही कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसी टॉपिक पर एक शानदार और अच्छी वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिससे कि किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले सकें और बहुत कम लागत में, बहुत कम समय में आप एक अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि लहसुन पका है या फिर नहीं, इसका हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा, क्या लहसुन की फसल में पकने से पहले पीजीआर टॉनिक का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आखिरी सिंचाई लहसुन की फसल में हमें कब करनी चाहिए। इन तीनों टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं सबसे पहले हमें पीजीआर टॉनिक का उपयोग क्या लहसुन की फसल के अंदर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई, यदि आप जो है लहसुन की फसल को घर पर रखना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो फसल है ये हम स्टोर करके रख सकें, इसे कोल्ड स्टोर में डाल सकें, तो किसान भाइयों आपको अपनी लहसुन की फसल के ऊपर पीजीआर टॉनिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इसे स्टोर करना चाहेंगे और पीजीआर टॉनिक का उपयोग आप करते हैं तो इस फसल पे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, नुकसान करता है, और आप इसे यदि स्टोर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है। यदि किसान भाई तुरंत ही आप अपनी लहसुन की फसल को बेचना चाहते हैं तब आपको पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि पीजीआर टॉनिक का उपयोग करने से जितना भी हमारे पौधे के अंदर तने से लगा करके पत्तों तक जितनी भी ताकत होती है, पीजीआर टॉनिक उस सारी ताकत को हमारे कंद के अंदर, जो हमारा लहसुन का साइज होता है, जो पुत्ती होती है, उसके अंदर वो स्टोर करवा देता है, जिससे जो कंद का आकार होता है, कंद का साइज होता है, ये बढ़ जाता है और हमें वजन जो है फिर ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारी पैदावार भी बढ़ जाती है। तो यदि आप स्टोर करना नहीं चाहते, तुरंत अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, तब आप पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है कि क्या हमें लहसुन की फसल में आखिरी सिंचाई जो है कब करनी चाहिए। तो आखिरी सिंचाई के बारे में यदि मैं बात करूं तो किसानों, जब आपकी जो फसल है लगभग 100 से लगा करके 110 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आपको लहसुन की फसल में एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि इस समय पर आप हल्की सिंचाई करते हैं तो किसान भाइयों आपका जो पौधा होता है और भी अच्छी तरीके से जो है कंद के आकार को बढ़ाना शुरू कर देता है, कंद के अंदर और भी मोटापन आ जाता है और कंद जो होता है हमारा, इसके अंदर वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप जो है अपनी फसल के अंदर किसान भाइयों आखिरी सिंचाई जो है लगभग 100 से लेकर के 110 दिन के आसपास करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आप अपनी लहसुन की फसल से किसान भाइयों चाहते हैं। अब बात करते हैं कि लहसुन की फसल पकी है या नहीं, इसकी जानकारी हम कैसे करें। किसान भाइयों 2 से लेकर 3 तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल सही और उचित समय है हमारी लहसुन की फसल को खेत से बाहर निकालने का, उसकी पकने के बाद उसे उखेड़ने का, उसकी हार्वेस्टिंग करने का, जिससे कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सके, ज़्यादा अच्छा कंद हम निकाल करके ले सकें। तो पहला जो तरीका है वो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी जो लहसुन की फसल है ये पकने की तरफ चलती है तो इसके अंदर आपको हल्की हल्की सी एक डंठल टाइप जो है ऊपर को देखने को मिलता रहेगा, और ये डंठल जो होगा किसान भाइयों हल्का हल्का सा पीला सा आपको नजर आएगा। ये बिल्कुल आपकी फसल जो चल रही थी, जो पत्तियां थी, उन पत्तियों से अलग तरीके का बीच में से एक हल्का सा डंठल सा देखने को मिलता है। यदि ये निकल रहा है उसका अंदर इसका जो रंग है वो हल्का पीला है, तब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो फसल है वो इस समय पर पकने की तरफ चल रही है और ये पक चुकी है, और इसे जो है आप अपने खेत से अब उखेड़ सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हैं।
जब आपके पूरे खेत के अंदर लगभग 50 से लेकर 60% ये कंडीशन आ जाए, तब आप आसानी के साथ अपनी लहसुन की फसल को खेत से हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे उखाड़ सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। ये होता है पहला तरीका। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करता हूँ। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये होता है कि जब आपकी जो लहसुन की फसल है लगभग 125 से लेके 135 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय पर जो है लहसुन की फसल हमारी लगभग 80 से लेके 90% जो हमारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल होती है ये तैयार हो जाती है, ये किसान भाइयों पक जाती है। तो आप जो है जैसे ही आपकी फसल जो है लगभग 125 से लेकर के 135 दिन के मध्य की होकर के चलती है, तब आप अपनी फसल को उखाड़ सकते हैं, इसे आप तैयार मान सकते हैं और बिल्कुल ये इस समय पर पक जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाइयों को दिक्कत ये आती है कि हमारी फसल आप कह रहे हैं कि ये पक तो गई है, लेकिन ये अब भी जो है अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ नहीं हुई है और इसका जो साइज है वो मोटा नहीं हुआ है। उस परिस्थिति में किसान भाइयों आप जो है अपनी लहसुन की फसल को लगभग 4 से 5 दिन के लिए और भी अभी खेत के अंदर छोड़ सकते हैं और 5 दिन के बाद आप इस फसल को फिर बाहर निकाल सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूं, जैसे ही आप लहसुन की जो फसल है इसे उखाड़ करके अपने घर लाते हैं और इसे बाद में आप धूप में सुखाते हैं, तो जितने भी हमारे पत्ते से लेकर के तने तक की जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा हमारे पौधे के अंदर बचती है, वो ताकत भी, वो एनर्जी भी हमारा पौधा जो है फिर हमारे कंद के अंदर डाल देता है। यानी कि उखेड़ने के बाद भी लगभग 4 से लेके 5% जो हमारे कंद का साइज होता है वो बाद में उखड़ने के बाद भी बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी एनर्जी हमारे कंद को पौधा बाद में भी देता रहता है जब आप इसे धूप में डालते हैं तब। तो इससे भी साइज किसान भाइयों आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका, कि तीसरे तरीके से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अभी जो ये लहसुन की फसल है पकी है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका किसान भाइयों रहता है, जिसे लगभग सभी किसान भाई बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और इससे परिचित हैं। इसका तरीका किसान भाइयों ये है कि जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग 130 दिन के आसपास की आ जाती है, आपको जो है अपने खेत के अंदर लगभग चारों कोनों से और एक जगह बीच से 2-2, 3-3 जो हमारी लहसुन की पुत्ती हैं, जो लहसुन की हमारी फसल है, 2-2, 3-3 कलियां आप चारों तरफ से उखेड़ करके चेक करें कि आपका जो पूरा खेत है, पूरे खेत के अंदर एक साइज का जो हमारा कंद का आकार बन चुका है या फिर नहीं, या फिर कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा तो नहीं है। जब आप कंद की ये जो पुत्ती हैं इन्हें उखेड़ करके देखेंगे तो किसान भाई यदि इनके अंदर जो कलियां हैं, ये कलियां आपको बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, मोटी दिखाई देती है, कंद का साइज आपका बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी फसल जो है अब तैयार हो चुकी है, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं और अपनी फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अपनी फसल को आप पका हुआ मान करके इसकी हार्वेस्टिंग करके इसे खेत से बाहर निकाल सकते हैं और बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस समय पर किसान भाइयों लहसुन का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप इस समय पर लहसुन की हार्वेस्टिंग करके बहुत अच्छा उत्पादन और एक शानदार मुनाफा अपनी लहसुन की फसल से निकाल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको लहसुन की फसल से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।